नमस्कार भाइयों, आप जुड़ चुके हैं हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। मैं राकेश सिंगला सिरसा से। अभी हम सिरसा के नाथरी चोपटा गांव ब्लॉक के गांव ताजिया खेड़ा में खड़े हैं, जहां पे जियो का एक टावर लग रहा है जो कि बिल्कुल इनलीगल है और इससे गांववासी बहुत परेशान हैं। इन्होंने डीसी साहब को, एसएसपी साहब को और सीएम विंडो में भी शिकायत डाल चुके हैं, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी हम गांव के कुछ अधिकारियों से अभी रूबरू होएंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे। आप जुड़े रहें ऐसे ही हमारे हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। स्वागत है हरियाणा क्राइम न्यूज़ में। हाँ, मेरा नाम यशपाल सिंह है। हाँ जी। मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक जियो कंपनी का टावर लग रहा है जी, जिससे हमारी गली बंद हो जाएगी। जी, बिल्कुल घर के नज़दीक है। हमारे पशु और बच्चे यहीं रहते हैं जी, जिससे उन पर रेडिएशन का असर पड़ेगा। ठीक है जी। और मैंने डीसी साहब को और सीएम विंडो भी शिकायत की है। जी, अभी करते हैं आपका। अच्छा, आप बोले जाओ, आप बोलते रहो। डीसी साहब और सीएम विंडो में शिकायत कर रखी है। जी। उन्होंने, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 12 फरवरी से मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है। जी, उधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं से। और इस गांव की आबादी कितनी है जी? आबादी 1500 वोट है। पहले कोई टावर लगा हुआ है इस गांव में? पहले कोई टावर नहीं। पहले कोई टावर नहीं है। ये टावर मतलब कि इनलीगल है। हाँ, इलीगल है बिल्कुल, मतलब कि इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। हाँ, जबकि प्रशासन का ये रूल है कि आबादी से 100 मीटर दूर होना चाहिए। हाँ, ये लाल डोरे के अंदर लगाया जा रहा है। ये लाल डोरे के अंदर लगाया जिससे हमारे घर बिल्कुल साथ साथ तो है। आप क्या चाहते हो इसके बारे में? ये यहाँ पर नहीं लगाया जाए। यहाँ पर नहीं लगाया जाए। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा क्राइम न्यूज से बात करने के लिए। अभी हम बात करते हैं गांव के दूसरे अपने, जो आपका शुभ नाम क्या है जी? राम स्वरूप जी से, जो इस गांव के प्रवक्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? स्वागत है हरियाणा क्राइम न्यूज में। स्वागत है जी। हाँ जी। ये टावर जी यहाँ पर बहुत ही नुकसानदायक है जी। मैं राम स्वरूप बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये नहीं लगना चाहिए जी। जी। पशुओं पर और बच्चों पर बहुत ही इसका असर पड़ता है जी। आप इसे कृपा करके हटाया जाए। ठीक है जी, ठीक है। अभी हम गांव के तीसरे प्रवक्ता से बात करते हैं, राजपाल जी से। आइए उनसे मिलते हैं। मेरा नाम राजपाल कुकड़ा है। ये टावर हटाना चाहिए, हमारे घर के नज़दीक है और बच्चों पर असर पड़ेगा। ये गांव के बाद 100 मीटर दूरी पर होना चाहिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, गांव से बाहर होना चाहिए। गांव से बाहर होना चाहिए। और मेरे भाई ने बड़े जोर शोर से प्रशासन के पास गया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है जी। आप सबका स्वागत है हरियाणा क्राइम न्यूज से। अभी हम बात करेंगे, आपका शुभ नाम क्या है जी? ब्रिजलाल जी से, जो इस गांव के प्रवक्ता है। आपका स्वागत है हरियाणा क्राइम न्यूज में। नजदीक रहते हैं जी। जी। हमारे बच्चे थे, वो छात को पड़ेगा जी। जी, उनको तकलीफ पे होगी। ठीक है। अभी टावर ये शुरू नहीं हुआ? हाँ, ये पार्टी जाएगी यहाँ से। ये अभी शुरू नहीं हुआ? अभी शुरू नहीं है। हाँ, ठीक है जी। और लेकिन इससे आने वाले समय में आप लोगों को मतलब कि बीमारियों से जूझना पड़ सकता है और पशु तकलीफ में आ सकते हैं, बच्चे आपके तकलीफ में आ सकते हैं। आप यही कहना चाह रहे हो? ठीक है जी। और कोई बातचीत जी? बस यही है। ये आप इस टावर को खत्म करवाना चाहते हो? यहाँ से हटाया जाए। ठीक है। अभी आपने सुना, देखो गांव के लोगों में बहुत ही ज्यादा रोष है और ये टावर जो है बहुत ही गलत लगाया जा रहा है। टावर का हमेशा एक सिस्टम होता है कि गांव से या कहीं भी शहर की रिहायशी इलाके से 100 मीटर की दूरी पे लगाया जाए, लेकिन ये गांव के बिल्कुल बीचों बीच है। जो आसपास के गांव है वो सारे ही इस रेडिएशन की तरफ से मतलब कि परेशान होंगे और उन्होंने बीमारी फैलेगी। इसका असर सरकार भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं कि जितने भी टावर लगे हैं, इन टावर लगने की वजह से कितना कुछ हो गया। पक्षी खत्म हो गए हैं, जानवर खत्म हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए ये टावर गांव के बीच है, तो गांव के बीच से ये टावर हटाया जाए, गांव वालों की मांग है। अभी हम आपकी बात करवाएंगे गांव के एक और प्रवक्ता से। सुनील। आपका नाम भाई साहब? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी हैं, ये गांव तेजिया खेड़ा के प्रवक्ता। हाँ जी, बताइए सर। ये तो एप्लीकेशन हमने पहले ही दे दी थी, ये लगाने से, टावर शुरू करने से हाँ पहले जी। तो भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई इसकी अभी तक। तो इसके अब मैं तो डीसी साहब के
पास चले गए, सभी जितने भी महकमे हैं सभी के पास गए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लगाने से पहले भी हम गए थे जी, जब ये लगने वाला था, लगने वाला था उससे पहले भी तब आप चले गए थे। हाँ, तो लेकिन फिर भी कोई सुनवाई अभी नहीं तक हुई कोई और सुनवाई उन्होंने नहीं। अपनी कार्रवाई शुरू अपनी कार्रवाई जियो उन्होंने कंपनी वाले तो जबरदस्ती अब कल कर रहे हैं। कनेक्शन भी कर दिया सर इसका। अच्छा जी। हाँ, और आपने जो जियो कंपनी के यहाँ के अधिकारी हैं या मतलब के जो आते हैं टावर सभी लगाने, से बात उनसे कर बातचीत ली, की है आपने? सभी से बात कर ली सर। वो तो कह रहे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये आप जो जाके- टावर लगा है किसकी जमीन के अंदर है? ये सर कोई पड़ोसी हमारे परिवार के उनके लगवाए गए हैं। जी, और ये लगना तो चाहिए 100 मीटर दूर बिल्कुल लगना चाहिए। हाँ जी गांव से। जी। तो यही इसका होता है सिस्टम। तो अभी तक कोई सिस्टम, कोई सुनवाई नहीं हुई शुभ है। नाम क्या था आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी का भी यही कहना है कि ये टावर को उखाड़ा जाए, जो कि बहुत ही गलत तरीके से लग रहा है। अभी हम एक और प्रवक्ता से बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? संदीप कुमार। आपका हरियाणा क्राइम न्यूज में स्वागत है सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर, जैसे कि टावर की गाइडलाइन होती है कि गांव से 100 मीटर दूर आबादी से दूर होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। हाँ तो जी। गांव वासियों को यही एतराज है भी ये टावर तो लग जाए चाहिए, हाँ जी, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये 100 मीटर दूर लगना चाहिए जी। गांव से दूर लगना गांव चाहिए। से आबादी से दूर लगना चाहिए, जिससे पशु पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, बच्चों को भी नुकसान होता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी रेडिएशन से परेशानी होती है जी। जी। तो इसीलिए गांव का ये विरोध है जी, भी इसको 100 मीटर गांव की आबादी से दूर लगाया जाए। और यही प्रार्थना है प्रशासन से भी ये सुनवाई की जाए इस बारे में और इसके लिए उचित समाधान किया जाए। अगर हमारे गांव के किसी बंदे ने इसको जमीन दी है तो उनकी जमीन गांव से दूर भी पड़ती है जी। बिल्कुल। अगर उनको ये चाहिए भी हाँ यहाँ लगना चाहिए तो वो अपनी जमीन में 100 मीटर दूर भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है भी किसी के घर के पास या आबादी वाले क्षेत्र में लगा के किसी को परेशान किया जाए। उनसे भी मेरी एक प्रार्थना है भी ये थोड़ा अपनी जमीन में बार लगा ले, जिससे हर एक इंसान को कोई इससे परेशानी नहीं बाहर होगी। लगाने से आप लोगों को कोई हाँ, परेशानी हमें कोई नहीं? परेशानी नहीं है जी। बार लगाए, जियो लगा रही है, एयरटेल लगा रही है, कोई भी लगा रही है, लेकिन ये आबादी से 100 मीटर दूर लगना चाहिए, जिससे मतलब पशु पक्षियों को या गांव में जो वासी रहते हैं उनको कोई नुकसान ना हो जी। बस यही प्रार्थना है अनुशासन से भी इसके लिए उचित कार्य। संदीप कुमार जी नाम है। अभी हम बात कर रहे थे संदीप कुमार जी से, इनका भी यही कहना है कि ये टावर जो है गांव की आबादी से 100 मीटर की दूरी पे लगाया जाए, जिससे गांव के लोगों पे बुरा असर ना पड़े, बीमारियां ना फैलें। अभी ये गांव बहुत ही खुशहाल है, लेकिन अगर ये टावर शुरू हो जाता है तो ये गांव एक बीमारी का मेन केंद्र बन जाएगा। अभी जैसे कैंसर की हाँ बीमारी जी, काफी जैसे कि फैल कैंसर रही है और है, अदर बीमारियां हैं। रेडिएशन से इतनी बीमारियां फैल जाएंगी कि इस गांव में कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है इलाज करने के लिए, तो ये लोग रात को कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम सरकार से इनकी यही दरख्वास्त है कि ये जो टावर है शहर से अपने गांव की 100 मीटर की दूरी पे लगाया जाए, रहायशी इलाके से दूर लगाया जाए, ताकि हम अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। अभी हम एक और बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम है रवि। रवि कुमार जी से बात कर रहे हैं, ये भी ताजिया खेड़ा के एक प्रवक्ता हैं। हाँ जी, बोलिए। ये यहाँ पे गाँव इन्होंने जियो कंपनी ने टावर अपना गांव के बीच लगा दिया। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होगी, जो कि डिप्रेशन, जॉइंट पेन और ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों को जन्म देती है वो। और इससे जैसे 1-1 लाख की भैंस बंधी हुई है, वो गर्भधारण नहीं करेगी तो पैसा वेस्ट हो जाएगा जी, और काफ़ी दिक्कतें आएगी इनसे। तो मेरा कंपनी से अनुरोध है कि ये एज ए गाइडलाइन 400 मीटर दूर होता है गांव से टावर या इसी इलाके से, तो ये 400 मीटर दूर लगाया जाए। हम विकास और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम अपनी सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। अभी हमने बात की है रवि कुमार जी से, अभी बात करते हैं आपका शीशपाल जी से। हाँ जी शीशपाल जी, आपका क्या कहना है जी? ये टावर जी बाहर ही लगना चाहिए, गांव में तो गांव में नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी। और कुछ और तो इसकी ये इतराज है। ठीक है जी। और बाबूजी हो गए आप भी हो गए? बाबूजी कल हो गया। कुमार जी से ताजिया खेड़ा से। ये हमारे घर के नजदीक लग रहे हैं, जी हाँ जी, गांव से बाहर लगाना चाहिए जी, यही कहना है हमारा। प्रशासन से ये
निरोध है हमारा। जैसे कि आप सबने देखा कि गांव में पूरा रोष है और सबने प्रशासन को एक टावर लगने से पहले ही एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ अभी तक। प्रशासन आंख मीच के सोया पड़ा है। इलाके में अगर ऐसी बात होती है तो देखो मीडिया को आगे आना पड़ता है, इसीलिए इन्होंने आज हम लोगों को यहाँ बुलाया है। हम भी चाहते हैं कि प्रशासन जो है अपना काम सही तरीके से करे और अगर इस टावर की जगह गांव से 100 मीटर की बाहर की दूरी पे लगना है तो इसको वहीं लगाएं, ताकि ये गांव हमेशा खुशहाल रहे, बीमारियों से ग्रस्त ना हो, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे मतलब कि परेशानियों का इनको सामना ना करना पड़े। अगर ये टावर शुरू हो जाता है, आज एक कंपनी ने शुरू किया, कल 4 कंपनियाँ आएंगी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये गांव से बाहर जाना चाहिए और गांव की 100 मीटर की दूरी से ही बाहर जाना चाहिए। जो कानून के हिसाब से दूरी तय की गई है उस दूरी पे ये टावर नहीं लगा हुआ, जो कि रैशी इलाके में बीचों बीच में लगाया गया है। इसीलिए आज इन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया है और अपनी समस्याएं सुनाई है। हम भी प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कार्रवाई को जल्दी जल्द पूरा करेंगे और इस टावर को यहाँ से उखाड़ने के आदेश देंगे। अभी हम आपको एक कॉपी दिखाएंगे जो कि यशपाल जी ने डीसी साहब को सीएम विंडो में और एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर ऐसे ही प्रशासन काम करता रहा तो आम आदमी कहाँ जाएगा। तो हम अभी आपको एक बार वीडियो के जरिए ही आपको उन कॉपी की फोटो कॉपी दिखाएंगे। आप बने रहें हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। मैं राकेश सिंगला सिरसा से। नमस्कार, आप फिर जुड़ चुके हैं हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। अभी हम गांव ताजिया खेड़ा में हैं। अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे ये टावर लगाया गया है। ये गांव का टावर जो लगाया गया, रातों रात चोरी छुपे यहाँ पे काम किया जा रहा है। गांव वालों को भनक तक नहीं लगने जा रही और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको दबाया धमकाया जाता है। क्योंकि देखो प्रशासन अगर इनकी बात नहीं सुनेगा तो ये कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने अगली कार्रवाई के लिए जो भी किया है करेंगे, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अभी हम आपको टावर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गेट पे एक ताला लगा हुआ है। मैं अपने भाई से कहूँगा कि आप टावर की पूरी तस्वीर दिखाएं। थोड़ा आगे होके अंदर की तस्वीर लीजिए। ठीक है, आजो इधर छाए में आजो। टावर की फोटोएं देख रहे हैं, जियो कंपनी ने ये टावर इनलीगल से लगा रहे हैं। सिर्फ एक पैसे के लालच में लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर जियो कंपनी बड़ी है तो जनता की आवाज़ भी बहुत बड़ी है। अगर जनता अपने रुतबे पे आ गई, अपनी आवाज़ जगाने लग गई, तो जैसे कि पंजाब में जितने जियो के टावर उखड़े थे तो हरियाणा में भी वही हाल होगा। इसीलिए हम भी प्रशासन से यही कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और इस टावर को गांव से बाहर लेके जाया जाए, ताकि यहाँ पे जो इलीगल काम हो रहा है, चोरी छुपे काम हो रहा है, वो काम बिल्कुल बंद हो। अभी हम आपको डीसी साहब को दी गई कापी और अदर महकमे को दी गई कापी की फोटोकॉपी वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। आप बने रहे हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। मैं राकेश सिंगला सिरसा से, धन्यवाद। नमस्कार, आप फिर जुड़ चुके हैं हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। अभी हम आपको वहीं ले चलते हैं जहाँ पे ये टावर लगा हुआ है। वहाँ पे देखिए आप कितने रैशी मकान हैं और उन्हीं के बीच में एक प्लांट के अंदर ये टावर इनलीगल से लग रहा है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी मेरा भाई एक आपको पूरे मकानों की वीडियो दिखाएगा जो गली के अंदर बिल्कुल टावर लगाया जा रहा है गलत तरीके से। उसको कवरेज करने के लिए मैं उनसे कहूँगा आप जुड़े रहें हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। बना लो वीडियो, हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं।
फिर जुड़ चुके हैं हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। अभी हम आपको वो पेपर दिखा रहे हैं जो यशपाल जी ने आगे सरकार को शिकायतें की हैं। ये जियो के ऑफिस भी गए थे वहाँ पे शिकायत करने, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इनकी एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ पे इनके साथ बदतमीजी से बात की गई और वहाँ से इनको मतलब कि बुरा भला कह के वहाँ से वापस भेज दिया गया। इन्होंने सीएम विंडो में भी शिकायत की है, डीसी साहब को भी शिकायत की है, लेकिन प्रशासन के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं सरक रही है। आप जुड़े रहे हरियाणा क्राइम न्यूज़ के साथ। अभी हम आपको वो फोटो ही दिखा रहे हैं जो यशपाल जी की तरफ से उपयुक्त महोदय को दी गई शिकायतें हैं। तो चाहिए इसको, ठीक है, नहीं अलग, ठीक है, ये होगी एक। एक बात और है, ग्राम पंचायत भी कह रही है इसको यहाँ ना लगाए। तो आप ये पहले ही बताते, मैं साथ में बोल देता। अब बोल दूंगा, कोई बात नहीं। ये लो, ग्राम पंचायत ने लेटर पैड पर लिख रखा है भी यहाँ लगाया जाए। इतने सारे लोगों की साइन नहीं आप ही हुआ है। ग्राम पंचायत की तरफ से लिख रखे हैं भाई यहाँ ना लगाया जाए। ये लो, हाँ ये ग्राम पंचायत वाला भी दिखाओ। मैंने इसको स्टॉप कर दो वीडियो।